एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी। सबसे पहले आप लोगों को न्यू टेक के ऑफिशियल चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम बताने वाले हैं वो एक ऐसा चीज बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी का चीज है। उसी के रिलेटेड वीडियो है आज, और आप लोग जाइएगा नहीं, देखिएगा, फुल टू फुल वीडियो को देखिए और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम जो लेकर आने वाले हैं ये है एक टॉपिक जो मेमोरी। आप लोग मेमोरी का नाम तो जानते ही होंगे, चाहे कंप्यूटर की मेमोरी है चाहे मनुष्य की मेमोरी हो, दोनों में मेमोरी की जरूरत होता है। लेकिन अब कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर दोनों के मेमोरी में ज्यादा मेमोरी किससे है। ये टॉपिक आज का है कि मनुष्य वर्सेस कंप्यूटर मेमोरी, दोनों में क्या डिफरेंट है, ये आज हम बताने वाले हैं। दोनों में फास्ट कौन मेमोरी है ये आज हम बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, देखिएगा शुरू से लास्ट तक, और वीडियो को स्किप करके ना देखें ताकि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज हम मेमोरी से रिलेटेड एक वीडियो ला रहे हैं। ये है मेमोरी। आखिर मेमोरी होता क्या है ये हम आपको बताने की कोशिश की है, और जो हम आज डायग्राम जो बनाए हैं मेमोरी से रिलेटेड, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये जान सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं कि मेमोरी मेरा कैसे होता है, कैसे वो बढ़ता है। ये सब थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, और मेमोरी को हम लोग एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसलिए हम इस मेमोरी में ज्यादा कुछ नहीं इंक्लूड किए हैं। एक सिंपल तरीके से जो आप लोग को मेमोरी बताए हैं उसी से रिलेटेड हम आपको वीडियो बता रहे हैं। और ये है मेमोरी जो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि ऐसे कोई बताता नहीं है, इसमें इतने सारे वो इन्वॉल्व कर देते हैं मैटर को कि बच्चा जो होता है कंफ्यूज हो जाता है। जो लोग जानते हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी है, ये उनके लिए ज्यादा बेटर है कि आप इस मेमोरी के बारे में समझें। मेमोरी जो आज का जो टॉपिक है, हम पार्ट टू पार्ट वीडियो को बना रहे थे, लेकिन आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा हमको डिफरेंट टॉपिक पर बनाना पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट ये आया कि सर आप एक मेमोरी से रिलेटेड वीडियो बनाइए। इसलिए लेकर के हम लोग थोड़ा सा बीच में इस मेमोरी को लेकर के आए। हम इस मेमोरी को पार्ट टू पार्ट बनाएंगे, दो पार्ट में इसको बनाएंगे हम। ये पार्ट 1 है, और इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे इसी से रिलेटेड। ये है पार्ट 1, और इसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 का। पार्ट 2 में क्या होगा, इसमें हम लोग मेमोरी का हम इमेज दिखाने के लिए कोशिश नहीं किए हैं। इसमें हम आपको सिंपल तरीके से ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आप लोग बताने के लिए कोशिश की है। लेकिन अगले बार जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आप लोग को बताएंगे, मेमोरी इमेज के जरिए बताएंगे कि मेमोरी आखिर कौन कौन सा होता है, ये डिफरेंट क्या है, ये मेमोरी आखिर काम कैसे करता है, ये कंप्यूटर के लिए क्या जरूरी है या नहीं है। इस सारे वीडियो का सॉल्यूशन हम इसमें देने वाले हैं। इसलिए आप लोग जरूर इसको देखिएगा, और ये सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन आते हैं, जो जनरल कंपटीशन दे रहे हैं, जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ जितने भी लोग हैं, ये क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आता ही आता है। इसलिए ये जो आपका टॉपिक है ये एग्जाम देने वाले के लिए ज्यादातर बेटर होगा, और इससे कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर ही आता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी चीज में। इसलिए आज हम जो आप लोग को बता रहे हैं ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि हमको ये भी जरूरी लगा जो कमेंट आया, और ये भी हम सोच करके थोड़ा देखें कि नहीं मेमोरी का होना जरूरी है थोड़ा, इसलिए हम इस टॉपिक को रखे हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ टॉपिक ही ऐसा मिल जाता है जिसको हमको थोड़ा सा उसमें लॉन्ग वीडियो हो ही जाता है। हम लोग कितना भी काटते हैं लेकिन लॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम आपको इसमें बताने के लिए कोशिश की है कि कैसे काम करना है। अब पार्ट 1 मेमोरी है, हम इसके बाद इमेज के लिए दिखाएंगे कि आपको मेमोरी में 2 तरह के मेमोरी आता है। मेमोरी पहले कहते किसको है ये समझ लेते हैं। मेमोरी वो चीज है, एक मेमोरी इज प्लेस इन कंप्यूटर वेयर स्टोर द डाटा टेम्पोररी एंड परमानेंट। यानी एक मेमोरी एक कंप्यूटर में जगह है जिसमें हम लोग किसी भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है, मेमोरी को 2 टाइप में रखा गया है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या करता है कि जो भी डाटा आप एक्सेस करते हैं उसको वो टेम्पोररी स्टोर करके रखता है, कुछ देर के लिए वो स्टोर करके रखता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी वो होता है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर कर देता है। जैसे आप उसको डाल दिए तो जब मर्जी जब उसका खोल के देख सकते हैं, ये होता है आपको सेकेंडरी मेमोरी। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। एक पार्ट और भी होता है इसमें,
ऐड कर देते हैं हम उसको। ये होता है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या करता है कि ये जो होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक होता है कैच मेमोरी और एक होता है रोम। ये रोम क्या करता है, ये जो रोम है ये सबका अलग अलग काम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हम थोड़ी देर बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि रैम क्या काम करता है। रैम होता है जब भी हम कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, चलाते हैं, तो वहां जो काम है रैम आपका कर रहा है। जैसे रैम का काम है किसी भी डाटा को एक्सेस कराना यानी आगे बढ़ाना, इसका काम है। तो कंप्यूटर में जितना रैम ज्यादा रहेगा आपके कंप्यूटर का स्पीड उतना ही तेज रहेगा, क्योंकि वो डाटा को जल्दी जल्दी एक्सेस अगर कराएगा तो आपका काम जल्दी होगा। एक होता है रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ये क्या करता है, ये केवल रीड करने का काम करता है। और ये ज्यादातर लोग रोम के बारे में ये नहीं बताते हैं, इसलिए नहीं बताते हैं कि ये कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है, इसको आप अलग से निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए रोम जो होता है वो इनबिल्ट होता है। और उसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर का जो कंपनी जो मदरबोर्ड को बनाती है वो रैम में स्टोर कर देती है। इसलिए हम लोग के लिए वो ज्यादातर नहीं होता, वो कंपनी के लिए ही यूज में आता है। इसलिए रोम होता है रीड ओनली, उसमें जो रीड डाल दिया जाता है बस उसी को रीड करते रहता है, बाकी वो बाहर से आप कोई भी चीज उसमें एक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं जल्दी कर सकते। कैच मेमोरी होता है कि अब के सिस्टमों में एक कैच मेमोरी लगाया जा रहा है। उसमें फायदा ये है कि जो भी हम लोग काम करते हैं वो प्रोसेसिंग को कैच करते रहता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। तो कैच मेमोरी आपकी चीज को स्टोर करके रखता है। और कैच मेमोरी का भी कैपेसिटी होता है कि कितना कैपेसिटी का है, जितना कैपेसिटी का वो कैच मेमोरी रहेगा उतना ही देर आपको डाटा को स्टोर करके रखेगा, यानी उससे ज्यादा वो स्टोर करके नहीं रखेगा। इसके बाद आता है, इसका हम लोग फुल फॉर्म दे दिए हैं कि रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी हम लोग जो भी डाटा को प्रोसेसिंग कराते हैं उसको एक्सेस करने का काम आपका रैम करता है। कैच मेमोरी होता है जो भी हम लोग सर्च करते हैं वो कैच मेमोरी आपको कैच करते रहता है और वो आपको स्टोर करके रखता है कि आपको जो खोलना है वो आप फिर बाद में भी खोल सकते हैं। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होता है जो रीड करता है, जो कंपनियों के लिए होता है, जो आप बदल नहीं सकते हैं उसको, उसी में स्टोर रहता है, वो रीड है। दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंट ये है रैम और रोम में कि ये जो रैम जो होता है ये वोलाटाइल मेमोरी है। यानी वोलाटाइल का मतलब हुआ कि जब तक आप काम कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, वो कुछ देर तक डाटा को रोक के रखेगा, उसके बाद वो डाटा एरेज कर देगा, यानी मिट जाता है। जैसे आपके कंप्यूटर अगर चल रहा है, आप एक्सेस कर रहे हैं, अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो कुछ देर के डाटा को रिकवर करेगा, बाकी को नहीं करेगा। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि इसमें जो स्टोर है वो आपको काम करते रहेगा, उसमें आप बदल नहीं सकते हैं, वो भूलेगा नहीं, अपना वर्क वो करते रहता है। ये है नॉन वोलाटाइल। दूसरी चीज हम लोग सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो होता है कि उसमें आप स्टोर कर दीजिए, अगर आप एक दिन स्टोर कर दिए तो जब मर्जी आप खोल के देख सकते हैं। यही डिफरेंट है सेकेंडरी मेमोरी में। अब इसमें पहला आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर के लिए एक मुख्य पार्ट होता है जिसमें हम लोग बहुत सारे डाटा को, अपने डाटा को स्टोर करके जो रखते हैं वो होता है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो पहले चलता था उसको हम लोग शॉर्ट में एचडीडी भी कहते थे। तो एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क ड्राइव पहले बोलते थे, लेकिन अब लेटेस्ट जमाने में थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, तो अब आ गया एक थोड़ा और भी उससे लेटेस्ट एसएसडी, इसको होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक नया आ गया, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा हार्ड डिस्क से आपको महंगा मिलेगा। हम थोड़ा इस पे हम विशेष टॉपिक पे रखेंगे, आप लोगों को ज्यादा हम डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि एचडीडी और एसएसडी में डिफरेंट हम बताएंगे, इसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, तब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा कि आखिर एचडीडी के बाद एसएसडी क्यों आया। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जो आप जानते हैं, आज पेन ड्राइव बहुत ही मशहूर है, सब लोग जानते हैं पेन ड्राइव के बारे में। तो पेन ड्राइव में हम लोग डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और उसको स्टोर करके रख दीजिएगा, तो आने वाला टाइम में कभी भी आप उसको खोल के देख सकते हैं। डीवीडी रोम, पहले चलता था सीडी रोम, लेकिन सीडी रोम के बाद जब आया डीवीडी रोम, तो डीवीडी रोम क्या करता है, तो डीवीडी रोम जो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है इसका। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डीवीडी में स्टोर करके डाटा को रख सकते हैं और उसको हम फिर बाद में प्ले करा सकते हैं, उसको बोलते हैं डीवीडी रोम। मेमोरी कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड जो है ये आपको पहले मेमोरी कार्ड ही था, उसके बाद पेन ड्राइव आया है। तो मेमोरी कार्ड अब जब आपका स्टोरेज कैपेसिटी उसका थोड़ा कम होता है, और पेन ड्राइव जो होता है मेमोरी कार्ड में ये भी दिक्कत हो जाता है कि आपको उसको किसी में अगर डाटा को ट्रांसफर करना होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, और पेन ड्राइव उसके जगह में आ गया, तो पेन ड्राइव किसी भी लैपटॉप में लगा करके हम डायरेक्ट। अब हम लोग के पास सवाल ये आता है कि हम इसमें टॉपिक ही यही रखे हैं कि आखिर हमारा मानव मेमोरी ज्यादा फास्ट है या कंप्यूटर की मेमोरी ज्यादा फास्ट है।
हम इस वीडियो में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश की है कि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मानव जो होता है वो मेमोरी को बनाया है, कंप्यूटर की मेमोरी को मानव बनाया है, और यानी कंप्यूटर की मेमोरी मानव को नहीं बनाया है। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाना चाहिए कि हम लोग कंप्यूटर को बनाया है, इसलिए मानव की मेमोरी ज्यादा फास्ट होगी। अगर ज्यादा मानव की मेमोरी फास्ट होगी तभी तो वो बनाया। इसलिए यही आपको वीडियो में कंफ्यूजन था कि आखिर इनमें से किनका मेमोरी सबसे फास्ट है। तो मानव का मेमोरी सबसे फास्ट है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर हम लोग को नहीं बनाया है। इसलिए आप लोग इस चीज को कंफ्यूजन को दूर करिएगा। ये मेमोरी से रिलेटेड है और इसको हम शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़ा हम लॉन्ग में जाते, अगर डीपली में जाते तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता। इसलिए हम चाहते हैं कि शॉर्ट टू शॉर्ट वीडियो बनाए और आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझाए। इसलिए हम इस चीज को आपको हम इतना ही रखें आज के लेकर के, और आने वाले वीडियो में हम थोड़ा डिटेल देंगे। अगर आपको उसमें से भी अगर लगता है जरूरी कि हमें ये टॉपिक पे बनना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आने वाला जो वीडियो है इससे हम पार्ट 2 एक देंगे मेमोरी से रिलेटेड, उसमें हम आप लोग को प्राइमरी मेमोरी का इमेज दिखाएंगे और सेकेंडरी मेमोरी का इमेज दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।